नमस्ते। आज हम समास के बारे में जान लेंगे। इस वीडियो में समास की परिभाषा, समास के भेद और उसको पहचानने की ट्रिक और कुछ नियम और विशेषताएं समझ लेंगे। सबसे पहले यह जान लेते हैं समास क्या है। समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण, यानी शब्द समूहों को संक्षिप्त करके लिखना, जहाँ पर कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट किया जाए, वह समास कहलाता है। जैसे रसोई के लिए घर यानी रसोई घर, हाथों के लिए घड़ी हथकड़ी। समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। समास दो शब्दों के मेल को कहते हैं। इसमें शब्दों के मेल के समय उनके बीच के परसर्ग या चिन्ह का लोप होता है। समास में समस्त पद तथा समास विग्रह दो प्रक्रियाएं होती हैं। सामासिक पद को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। जैसे राष्ट्रपति एक समस्त पद अथवा सामासिक पद है। इसका समास विग्रह होगा राष्ट्र का पति। इसमें शब्दों के मेल के समय उनके बीच के परसर्ग या चिन्हों का लोप हो जाता है। एक और उदाहरण देखते हैं। राजपुत्र, राजा का पुत्र, यहाँ का परसर्ग का लोप हो गया है। सबसे पहले हम देखते हैं अव्ययी भव समास। इसमें प्रथम पद प्रधान होता है। अगर शब्द में उपसर्ग लगा हो तो वे अव्ययी भव समास बन जाता है। जैसे आजन्म, प्रति वर्ष, प्रति दिन, आमरण। इस समास का पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो। इन सभी शब्दों में आप देख सकते हैं कि उपसर्ग लगाया है। आजन्म इस शब्द में आ उपसर्ग है। प्रति वर्ष इसमें प्रति शब्द उपसर्ग है। इस तरह अव्ययी भाव समास का पहचान हम आसानी से कर सकते हैं। दूसरा ट्रिक हम जान लेते हैं। अगर किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो रही हो तो वह अव्ययी भाव समास होगा। जैसे धड़ाधड़, घर घर, रातों रात, धीरे धीरे, भागम भाग। अव्ययी भाव समास को पहचानने का ट्रिक एक बार समझ लेते हैं। अव्ययी भाव समास में शब्दों की आवृत्ति भी हो सकती है। इसके साथ ही मूल शब्दों के आगे कुछ उपसर्ग लगाकर भी शब्द बनाए जा सकते हैं। यहाँ दिए गए उदाहरणों से आप ज्यादा जानकारी पा सकते हैं। अगला समास है द्विगु समास। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है। जैसे नवग्रह, दोपहर, त्रिवेणी, चौगुनी, तिरंगा आदि। इस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है तथा समस्त पद किसी समूह का बोध कराता है। नवग्रह शब्द का समास विग्रह करने पर नवग्रहों का समूह बन जाता है। आगे देखते हैं दोपहर यानी दो पहरों का समाहार। अधिक उदाहरण द्वारा हम द्विगु समास को ज्यादा जान लेते हैं। अगला समास है द्वंद्व समास। इस समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं। इस समास का विग्रह करने पर बीच में और का प्रयोग होता है। कुछ उदाहरण देखते हैं। राधा कृष्ण, समास विग्रह करने पर राधा और कृष्ण। नर नारी, नर
और नारी। गुण दोष, गुण या दोष। समस्त पद लिखते समय योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस समास के उत्तर पद तथा पूर्व पद दोनों एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले होते हैं और दोनों पदों के अर्थों में द्वंद्व होता है। दिए गए उदाहरण पढ़कर समझ सकते हैं। अगला समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास थोड़ा अलग है। नाम से ही हमें इसके बारे में पता चलता है। कर्म यानी गुण या विशेषता को धारण करना। इस समास के दोनों पदों में विशेषण या विशेष्य अथवा उपमेय या उपमान का संबंध होता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है। उदाहरण, चरण कमल यानी कमल के समान चरण। महादेव, समास विग्रह करते समय महान है जो देव। इसमें देव का विशेषण महान शब्द से किया गया है। कर्मधारय समास में समास विग्रह करते समय है जो या रूपी या के समान शब्दों का प्रयोग होता है। कुछ और उदाहरण देखते हैं। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। विद्याधन, विद्या रूपी धन। स्त्री धन, स्त्री रूपी धन। अगला समास है बहुव्रीहि समास। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनता है तब वह तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे गजानन, त्रिनेत्र। दशानन, समास विग्रह है 10 है आनन जिसके, यानी रावण। मृत्युंजय यानी मृत्यु को जीता है जिसने, यानी अमर। यहाँ सरस्वती देवी का वर्णन किया गया है। मीनाक्षी, समास विग्रह है मछली के समान आंखों वाली, यानी विशेष स्त्री। बहुव्रीहि समास में भगवान से संबंध शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कुछ अन्य उदाहरण देख लेते हैं। अगला समास है तत्पुरुष समास। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। कारक की दृष्टि से तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध व अधिकरण तत्पुरुष। कर्ता तथा संबोधन कारक छोड़कर बाकी सब तत्पुरुष समास में आते हैं। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। माखन चोर यानी माखन को चुराने वाला। यह कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण होता है। धनहीन, धन से हीन, यह करण तत्पुरुष समास का उदाहरण होता है। रोग मुक्त, रोग से मुक्त, ये अपादान तत्पुरुष का उदाहरण है। कुछ और उदाहरण देकर आप तत्पुरुष समास पर ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं।
आशा करती हूँ कि यह वीडियो जानकारीपूर्ण थी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।